मैं आपके साथ एक नहीं 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप प्रोसेस में फोकस करेंगे, ना कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में फोकस करेंगे। हैविंग सेड दिस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप भी अपने एंड से टेस्ट कर लीजिएगा। आई एम वेरी श्योर आपको उस पर भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। देखिए, ब्रॉडर आइडिया स्ट्रैटेजी का जरूर सेम हो सकता है, लेकिन तीनों को प्ले आउट करने का तरीका फिर भी अलग रहेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैं आपको हमेशा सिखाने में इंटरेस्टेड रहता हूँ। मेरा पर्पस कभी ये नहीं होता कि मैं आपको सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे दूं जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। मेरा पर्पस हमेशा से ये रहता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं सो दैट आप अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जनरेट कर पाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये वाले काम को और एक लेवल आगे लेकर जाने वाला हूं। मैं आपके साथ एक नहीं 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट करते हैं या जब हम कोई पर्पस को फुलफिल करते हैं तो हम सोचते किस तरीके से हैं। अगेन, आपको इस बात पे फोकस नहीं करना कि ये 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कैसे काम करती हैं। ऑफ कोर्स ये 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का बेसिक आइडिया सेम है, तो ये काम भी तीनों एक जैसे तरीके से ही करेंगी। सिर्फ तीनों का सक्सेस रेट, तीनों की प्रॉफिटेबिलिटी, तीनों का प्रॉफिट फैक्टर, तीनों की एक्सपेक्टेंसी थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, तीनों का ड्रॉ डाउन थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, और तीनों का एनुअलाइज रिटर्न भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। अगेन, द पॉइंट इज नॉट कि आप इसमें से कौन सी यूज करने वाले हैं। द पॉइंट इज कि इसको सोचना कैसे होता है, इसको बनाने का प्रोसेस कैसे होता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप प्रोसेस में फोकस करेंगे, ना कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में फोकस करेंगे। हैविंग सेड दिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप भी अपने एंड से टेस्ट कर लीजिएगा। आई एम वेरी श्योर आपको उस पर भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। दोस्तों, मेरी टीम ने मुझे बताया कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, ऑन एन एवरेज जितने व्यूज हमारी वीडियोस के ऊपर आते हैं, जितना प्यार आप हमें देते हैं, उनमें से 60% लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कहीं आप उनमें से एक तो नहीं है? देखिए, हमारा पर्पस आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करने का है और आप जैसे और अच्छे ट्रेडर्स तक पहुंचने का है जिनको हमारे कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें आप हमारी हेल्प करेंगे ऐसे लोगों तक पहुंचने में। ऑफ कोर्स आपको इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन हमें और आपके आसपास वो सभी लोग जो ट्रेडर्स हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों की हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट अगली बार हमारा कोई भी वीडियो आता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज मेक श्योर आप अभी के अभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो आई एम वेरी श्योर आपको मेरा फ्री लाइव वेबिनार जरूर पसंद आएगा। आई कीप ऑन कंडक्टिंग दीज वेबिनार्स ऑन आवर चैनल, जहां पर मैं आपके साथ डेरिवेटिव मार्केट की स्ट्रेटजीज, कैश मार्केट की स्ट्रेटजीज, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, या फिर स्क्रीनर बनाने की इंट्रिकेसीज, ये सब कुछ मैं आपके साथ अपने फ्री लाइव वेबिनार में डिस्कस करता हूं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आप वहां पर मेरे से लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि आप नॉर्मली वीडियोस में नहीं पूछ पाते हैं। दोस्तों, वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए और अभी एनरोल कर लीजिए। ये फ्री है, लाइव है, मिलते हैं वेबिनार में। चलिए, अब हम यहां पर बात करते हैं स्कैल्पिंग की 3 स्ट्रेटजीज और उनके पीछे का थॉट प्रोसेस। अगेन, फोकस वही रहेगा, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। आइए हम यहां पर चलते हैं अपने चार्ट्स पे। दोस्तों, यहां पर मैंने चार्ट ओपन कर लिया है और मेरे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। क्योंकि मैं पर स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा अभी तक कि मैं स्कैल्पिंग 3 मिनट्स और 5 मिनट्स के चार्ट पे करता हूं। यहां पर मेरे सामने बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट अप्लाई हुआ हुआ है। आप चाहे तो निफ्टी का 3 मिनट्स लगा सकते हैं, आप चाहे तो गोल्ड और सिल्वर का 3 मिनट लगा सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट में आजकल न्यूज चल रही है, स्कैल्पिंग हम मोस्टली उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर करते हैं। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में हो सकता है आपको न्यूज ना चाहिए हो, लेकिन स्कैल्पिंग में अगर न्यूज रहेगी तो मार्केट जल्दी आपके फेवर में या फिर आपके अगेंस्ट जाएगी, तो स्टॉप लॉस इमीडिएटली लेकर आप बाहर निकल सकते हैं और या फिर बड़ा मूव आ सकता है अगर मार्केट आपके फेवर में जाती है तो यहां पर बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट है। मुझे कैच करना है मोमेंटम। अब देखिए दोस्तों, यहां से पूरी कहानी शुरुआत होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने की। मुझे क्या कैच करना है? मुझे कैच करना है मोमेंटम। मुझे ट्रेंड नहीं कैच करना, मुझे मोमेंटम कैच करना है। इसीलिए मोमेंटम कैच करने के लिए इट इज लाइक सेइंग, मैंने आपसे पूछा कि आप चाय कैसी पिएंगे, आपने बोला मुझे चाय पीनी है मीठी। तो जैसे ही आपने मीठी वर्ड यूज किया,
मेरे माइंड में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? शुगर। कि इस चाय में और कुछ हो ना हो, ऑफ कोर्स चाय पत्ती तो होगी उसके अंदर, लेकिन इसमें और कुछ हो या ना हो, शुगर जरूर होगी, राइट? तो मैं सबसे पहले शुगर का कंटेनर, शुगर का बॉक्स उठा के बाहर रख दूंगा। ठीक उस तरीके से यहां पर अगर हमें मोमेंटम चाहिए तो मोमेंटम के 3 इंडिकेटर ऐसे हैं, उनमें से कोई भी इंडिकेटर आप उठा के देख सकते हैं, और यही तीनों इंडिकेटर के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी फॉर्म कैसे करते हैं। देखिए, ब्रॉडर आइडिया स्ट्रेटजी का जरूर सेम हो सकता है, लेकिन तीनों को प्ले आउट करने का तरीका फिर भी अलग रहेगा। सबसे पहला मोमेंटम इंडिकेटर आपके माइंड में कौन सा आता है? अगर आपको नहीं पता है मोमेंटम इंडिकेटर कौन से होते हैं, तो आप पीछे जाके वीडियोस को जरूर चेक कर लीजिएगा। मैंने आपके साथ मोमेंटम इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, रिवर्सल इंडिकेटर, सारे के सारे इंडिकेटर्स की कैटेगरीज और उनके एग्जांपल सब शेयर कर रखे हैं। तो यहां पर मोमेंटम के लिए सबसे पहले मैं उठाता हूं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो मुझे मोमेंटम और रिवर्सल दोनों चीजें बताता है। दोस्तों, आरएसआई जब 70 से ऊपर होता है तो ये मोमेंटम बताता है। 70 से ऊपर जाने पर अगर कहीं पर रिवर्सल का साइन आता है तो ये मुझे रिवर्सल बताता है। लेकिन अभी क्योंकि आरएसआई 70 से ऊपर जाएगा तो मुझे मोमेंटम बताएगा, तो मैंने यहां पर मोमेंटम अप्लाई कर लिया। 70 से ऊपर मोमेंटम है, 30 से नीचे मोमेंटम है। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर जहां पर 30 से नीचे वो पहली बार आया, यहां पर आप नोटिस कीजिए इसके बाद मोमेंटम बना। अब मजे की बात देखिए, अगर ये बार बार 30 से नीचे आ रहा है, रिवर्सल लेता है और वापस नीचे आ जाता है, यहां पर मोमेंटम के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर तो आप बॉटम के आसपास है। अब इन दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है, आप यहां पर देखिए, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या डिफरेंस है। चलिए, मैंने आपको 10 सेकंड दिए, आप मुझे बताइए इन दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है। कैसे पता लगाया जाए कि यहां पर मोमेंटम बिल्ड होने वाला है या यहां पर मोमेंटम खत्म होकर रिवर्सल बिल्ड होने वाला है? दोस्तों, यहां पर आपके 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक कमेंट्स में नहीं लिखा तो जल्दी से अगले 5 सेकंड के अंदर लिख दीजिए, और अगले 5 सेकंड में मैं भी आपको आंसर बता रहा हूं। देखिए, आप यहां पर देखिए, इस बार जब वो नीचे गया तो बीच में एक बार भी वो ओवरबॉट जोन पे नहीं गया था, जबकि यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ओवरबॉट जोन से ओवरसोल्ड जोन में आया है। दोस्तों, आरएसआई कभी भी ओवरबॉट जोन से ओवरसोल्ड जोन में जब पहली बार आती है तो ये मोमेंटम का इंडिकेटर होता है। ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, लेकिन आप नोटिस करेंगे 10 में से 7 बार आपको ऐसा नोटिस करने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन, अब यहाँ पे 7 टाइम मतलब 70% चीजें हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सॉल्व कर देगी, लेकिन बाकी चीजों के लिए रिस्क मैनेजमेंट भी आपके काम आएगा, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट भी आपके काम आएगा। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह पर जब वो पहली बार ओवरबॉट से ओवरसोल्ड हुआ, यहां पर आपको मिला बड़ा मोमेंटम। अब एंट्री कैसे लेनी है, किसी भी कैंडल पे एंट्री ले लें या फिर हम बॉटम के आसपास हैं, स्टॉप लॉस कैसे रहेगा? दोस्तों, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं अपने मूविंग एवरेजेस अप्लाई कर लेता हूं। यहां पर आप 10, 30 और 100 पीरियड मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें, अगर आप थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हैं, तो आप यहां पर 5, दूसरी मूविंग एवरेज 15 और तीसरी मूविंग एवरेज 50। तो आप ये दोनों में से कोई भी पेयर यूज कर सकते हैं, 10, 30, 100 या फिर 5, 15, 45। 10 की जगह 9 यूज करता हूं, 10 यूज करता हूं, उसमें आप कुछ भी यूज कर लीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर आपका मूविंग एवरेज का सेटअप आपको सपोर्ट कर रहा है, जो कि 90% केसेस में करेगा, तो जब तक आपका 5 ईएमए या फिर 10 ईएमए, जो भी आपका सबसे छोटा ईएमए है, जब तक वो सबसे बड़े ईएमए के नीचे है, तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपने शॉर्ट इनिशिएट कर दिया, मार्केट नीचे आई, कितनी देर में मुझे क्या रिटर्न मिला? अप्रोक्सीमेटली 11:15 बजे से लेकर अगले 1 घंटे में बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिला। नॉट बैड, राइट? आप यहां पर देखेंगे, मार्केट कभी कभी ऊपर जाएगी, आपका स्टॉप लॉस तो नहीं काटा, लेकिन इसके बाद कभी भी मार्केट अगर आपको दोबारा से यहां पर ट्रेड देती है, तो आप ये वाला ट्रेड भी स्कैल्प कर सकते हैं। इस जगह पर आप स्कैल्प करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप नोटिस कीजिए 40 मिनट्स में 135 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट मिला। उसके बाद फिर दोबारा आपको यहां पर ट्रेड मिला, और यहां पर फिर दोबारा मार्केट ने आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करे। इस जगह पर भी अगर आप देखेंगे तो आधे घंटे में 250 पॉइंट के आसपास का शार्प मूव देखने को मिला। एक ही दिन में आपने बैंक निफ्टी के अप्रोक्सीमेटली 600-700 पॉइंट्स के आसपास कमा लिए। अब अगर आपने सिर्फ यहीं पर एंटर किया होता तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह से आपको लॉस बुक करना पड़ता। वो बात और है
कि यहां पर आपका दिन भी खत्म हो गया था, तो आपका दिन तो यहीं खत्म हो गया था इस समय डे एंड के आसपास। लेकिन अगर ये दिन चल रहा होता तो आप नोटिस करते कि यहां पर आपको लॉस बुक करना पड़ सकता था। ऑल्दो लॉस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल आपको किस बात का ध्यान रखना है कि जब आरएसआई लोअर बैंड से अपर बैंड पे पहली बार आएगी, जैसे यहां पर देखिए इस जगह पर जब ये लोअर बैंड से अपर बैंड पे पहली बार आई है तो यहां पर ट्रेड बनता है और उसके बाद देखिए उसने कितना लंबा ट्रेड आपको यहां पर प्रोवाइड किया। लेकिन अगली बार जब वो ऊपर वाले लेवल से ही ऊपर रही तो यहां पर हम टॉप के बहुत आसपास थे। दोस्तों यहां पर आरएसआई में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ये स्ट्रेटजी जब पहले यूज किया करता था तो मुझे लगा कि आरएसआई बार बार ऊपर जाती है, बार बार नीचे आ जाती है। इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है, और यहां से हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी नंबर 2 पे। स्ट्रेटजी नंबर 2 पे मैं आया और मैंने यहां पर एक और मोमेंटम इंडिकेटर यूज किया। इस बार वो आरएसआई नहीं था, तो यहां पर मैंने यूज किया कमोडिटी चैनल इंडेक्स। अब यहां पर कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी बार बार ऊपर जाता है, बार बार नीचे जाता है। लेकिन अगर मैं इसके पैरामीटर को बढ़ा देता हूं, इसको अगर मैं 200 पीरियड का कर देता हूं, तो इसकी अच्छी बात यह है कि ये ओवरबॉट रहकर लंबे पीरियड तक ओवरबॉट रहता है। ये आसानी से ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं आता है। जैसे हम यहां पर देखेंगे आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया लेकिन सीसीआई नहीं हुआ। अब आप ये बात बोलेंगे सर हम अगर आरएसआई को भी ऐसे कर लेते तो सेम पर्पस अचीव कर लेते, सेम टारगेट अचीव कर लेते। नहीं दोस्तों, ये काम मैंने सबसे पहले करके देखा था। तो मैंने आरएसआई के पैरामीटर को जब 140 किया, ये ना तो अपर बैंड पे जाएगी ना लोअर बैंड पे जाएगी। आप सोच रहे होंगे शायद ये बहुत बड़ा लेवल हो गया आरएसआई के लिए। कोई बात नहीं, हम 14 से सिर्फ 28 ही कर लेते हैं, 10 टाइम्स नहीं करते, 2 टाइम्स कर लेते हैं, तो भी आपको बहुत ही कम ट्रेड्स यहां पर मिलने वाले हैं। इसीलिए मैंने कई महीनों तक, रादर कई साल तक मैंने इसको सीसीआई की फॉर्म में यूज किया। अब सीसीआई जैसे ही नीचे वाले जोन से ऊपर वाले जोन पे पहले जाता है और यहां से मुझे ट्रेड देता है, तो मैं यहां पर ट्रेड लेके बैठ जाता हूं। देखिए ये सेम स्ट्रेटेजी है लेकिन डिफरेंट वेरिएंट हो गया और आपकी पहले वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आया। आपकी चाय मीठी बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन यहां पर भी मिठास में थोड़ी सी कमी है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखिए आरएसआई, हम वापस चलते हैं 14 पीरियड पे। अब एक पॉइंट ये आता है कि 14 पीरियड में इसने मुझे यहां पर बियरिश ट्रेड दिया था। चलो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर इसने मुझे ट्रेड दिया था। सीसीआई ऐसे बहुत सारे ट्रेड में से मिस करवा देगा, क्योंकि जहां पर वो ओवरबॉट जोन में जा भी रहा है, मेरा सीसीआई अभी नीचे से रिकवरी कर रहा होगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने इसका तीसरा रास्ता निकाला जो मैं आज की डेट में यूज करता हूं और मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। वो है मेरा विलियम परसेंटेज आर। विलियम परसेंटेज आर भी आरएसआई की तरह ही है। ये भी एक बार ऊपर गया, टच करेगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, फिर नीचे का ट्रेड देगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। इसीलिए मैंने इसके पैरामीटर में सेम चीज अप्लाई करी जो मैंने सीसीआई में करी थी, उसको 10 टाइम्स कर दिया। अब यहां पर मजे की बात यह है कि इस बार ये ऊपर भी जा रहा है। जैसे आप देखिए सीसीआई से ज्यादा ऊपर ये यहां पर गया, ऑलमोस्ट ओवरबॉट हो गया था, लेकिन उसके बाद अब ये लंबे पीरियड तक मुझे डाउन ट्रेंड में भी बिठा के रख रहा है। जैसे आप यहां पर देखिए सीसीआई तो फिर भी डाउन ट्रेंड से यहां पर ऊपर निकल गया, जबकि मार्केट उसके बाद लगातार नीचे गिरती रही, लेकिन विलियम परसेंटेज आर ने मुझे एक बार भी नहीं निकलने दिया। विलियम परसेंटेज आर कहता है कि आपको सिर्फ यहीं पर निकलने की जरूरत है, उससे पहले ये मार्केट डाउन ट्रेंड में ही लगातार चलती जा रही है। ठीक उस तरीके से आप यहां पर देखेंगे इसने मुझे यहीं पर एंट्री करा दिया था, जो कि मेरे को सीसीआई ने नहीं कराया था। आरएसआई ने करा दिया था, विलियम परसेंटेज आर ने करा दिया था, सीसीआई ने नहीं कराया था। तो यहां पर विलियम परसेंटेज आर पे इसने मुझे यहीं पर बाय करा दिया जहां पर मुझे आरएसआई ने भी कराया था। लेकिन इस बार आरएसआई की तरह ये बार बार नीचे नहीं आया, ये लगातार ऊपर बैठा रहा और ऐसे छोटे छोटे विपसॉस को भी इसने अवॉइड कर दिया। देखिए उसने मुझे बोला कि तंग होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी डाउनसाइड है, लेकिन विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड नहीं हुआ तो मैंने शॉर्ट सेल नहीं किया यहां पर। तो दोस्तों स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। एक मोमेंटम ऑसिलेटर जब ओवरबॉट हो जाता है, ओवरबॉट होने पर आप वहां पर एंट्री लेंगे। अगर आपकी मूविंग एवरेजेस आपको सपोर्ट करती हैं तो जब तक वो सपोर्ट कर रही हैं तब तक आप ट्रेंड में बैठे रहेंगे, और जैसे ही स्टॉप लॉस कटेगा आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में जहां जहां पर फ्रेश ट्रेड्स मिलेंगे वो भी आप लेते रहेंगे। सो दीज आर 3 स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज। मैंने सबके एग्जाम्पल आपके सामने आराम से आपको दिखा दिए हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। बाय साइड पे हमें इन तीनों ऑसिलेटर्स का ओवरबॉट जोन देखना है और मूविंग एवरेज का बुलिश ट्रेंड देखना है, चाहे वो 10 30 100 हो, चाहे वो 5 15 50 हो। और डाउन ट्रेंड के लिए मुझे इनको ओवरसोल्ड जोन में देखना है और वहां से 5 15 50 या 10 30 100 का डाउन ट्रेंड देखना है।
दोस्तों तीनों स्ट्रेटेजी एक से बढ़कर एक है। आपको जौन सी समझ में आती है आप उसको यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं अपने लिए विलियम परसेंटेज आर यूज करता हूं और ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है। दोस्तों ये तो सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है, कितना परसेंट प्रॉफिट आए तो बुक कर लीजिए, कितने परसेंट स्टॉप लॉस का, कितने परसेंट का स्टॉप लॉस लेना है, ये सारी चीजें मैं अपने आने वाले वेबिनार में डिस्कस करने वाला हूं। इस वेबिनार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। वेबिनार में जरूर एनरोल कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर मिलेंगे और एक क्लियर स्ट्रेटेजी समझेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक, जीरो से लेके एंड गेम तक। जहां जो भी चीज आपको स्ट्रेटेजी को समझने के लिए चाहिए वो सारी चीजें मैं अपने वेबिनार में डिस्कस करने वाला हूं। मेरा अगला वेबिनार आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे लिंक दिया हुआ है, अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।